आज एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज में फैली हुई है और इस भ्रांति के कारण गैर हिंदू लोग तो हिंदुओं का मजाक बनाते ही हैं, साथ ही अधिकतर हिंदू भी इसको सच ही मानते हैं, इसे वास्तविकता ही समझते हैं। वो भ्रांति ये है कि हिंदू लोग शिवलिंग अर्थात शिव के लिंग की अर्थात शिव के कृष्ण की पूजा करते हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। तो सच क्या है? देखिए, लिंग का अर्थ केवल कृष्ण ही नहीं होता, लिंग का अर्थ चिन्ह भी होता है, निशान। अंग्रेजी की व्याकरण में लिंग का अर्थ जेंडर भी होता है। नर और मादा ये दोनों अलग अलग जेंडर ही तो हैं। अंग्रेजी में पुल्लिंग को मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। और सोचिए, यदि लिंग का अर्थ कृष्ण ही होता तो पुल्लिंग कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि कृष्ण तो पुरुषों का ही होता है, मादा का तो होता ही नहीं। और जब मादा का कृष्ण होता ही नहीं तो स्त्रीलिंग शब्द तो हो ही नहीं सकता। जब हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बोलते हैं तो इसका यही भाव होता है कि उस प्राणी में पुरुष का चिन्ह है या मादा का चिन्ह है। जैसा कि मैंने कहा, लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। यही बात शिवलिंग के मामले में भी लागू होती है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का चिन्ह। प्रारंभ में जब सृष्टि की रचना करने वाली सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की गई होगी, लेकिन वो शक्ति दिखाई नहीं देती थी, तो लोगों ने उसका चित्र बनाना चाहा होगा। किंतु उस समय ये कला मनुष्य के पास नहीं रही होगी कि पत्थर को काट कर कोई मूर्ति बना ली जाए। मिट्टी आदि से यदि उसका चित्र बनाया जाता तो वो हवा के कारण या पानी के कारण नष्ट हो सकता था। अतः किसी पत्थर या अन्य वस्तु विशेष को ही उसका चिन्ह मानकर ईश्वर को धन्यवाद देने हेतु या उसका आभार प्रकट करने के लिए उसके आगे नमन किया गया होगा। बस उसी चिन्ह को शिवलिंग कहा जाने लगा। शिव भी विष्णु की तरह ही ईश्वर का ही एक नाम है, और ये शिवलिंग उस शिव का नहीं जो पर्वत का एक राजा कहा जाता है, बल्कि ये शिवलिंग तो सर्वशक्तिमान परमात्मा का है। कुछ अर्थों में, कुछ अंशों में इसे आइकॉन भी कह सकते हैं, जैसे किसी चीज़ का आइकॉन होता है। सारांश यही कहा जा सकता है कि शिवलिंग का अर्थ शिव का कृष्ण नहीं या अंग्रेजी का पेनिस नहीं, बल्कि ईश्वर का चिन्ह है।